नमस्कार दोस्तों, मैं सर आज आप लोगों के बीच क्लास 12th का जो हिंदी है, जो कॉमर्स और साइंस वाले स्टूडेंट का हिंदी का एग्ज़ाम हुआ आज, उसका आंसर शीट लेकर के आए हैं। तो चलिए आंसर मिला लीजिए आप लोग। क्या करा, पहला कह रहा क्वेश्चन, कवि ने कहा शीर्षक रचना किसकी है। कवि ने कहा शीर्षक रचना जो है ज्ञानद्रौपदी की है। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देख लीजिए क्या कह रहा है, किस चौराहे पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी, रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर सी होगा गोदरविल। ऑप्शन नंबर सी होगा गोदरविल। अगला देख लीजिए क्या करा, चेख्य को किस से माफ़ी मांगने गया था। चेख्य कोब जो था वो किससे माफ़ी मांगने गया था। तो ऑप्शन नंबर सी होगा ब्रिजालोवा से। अगला देख लीजिए, फ्रेका की आया कौन था। फ्रेका की आया कौन था। तो फ्रेका की जो आया था वह कारमेन था। कौन था? कारमेन था। अगला देख लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखते नहीं यह रेशम से गाढ़ा हुआ सालू है। यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी का है। यह पंक्ति जो है उसने कहा था, कहानी का है जिसमें लड़की ने कहा था। अगला देख लीजिए कह रहा है, बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसे सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया। किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया। तो जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर डी। अगला देख लीजिए कह रहा, आपसे धागर किस भाषा में बात करते थे। आपसे धागर जो है किस भाषा में बात करते थे। मिश्रित ओराव भाषा में। जानवर और जानवर शीर्षक किसकी रचना है। कह रहा जानवर और जानवर जो शीर्षक है वह किसकी रचना है। तो मोहन राकेश की रचना है। आगे देख लीजिए, सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में मुन्नी की अवस्था क्या थी। मुन्नी कितने वर्ष की थी, अब क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मुन्नी जो है 14 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी? 14 वर्ष की। अगला करा, रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिता है। रत्नाकर त्रिपाठी जो है भूषण के पिता है। किसके पिता है? भूषण के पिता है। अगला देख लीजिए 11 नंबर में क्या कह रहा है, जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के बड़े भाई का नाम क्या था। जूठन जो है करा, जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के बड़े भाई का नाम क्या था। तो सुखबीर। क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए सुखबीर होगा। अगला देख लीजिए क्या रहा है, निम्नलिखित में कौन रचना मल्यज की है। तो निम्नलिखित में कौन रचना मल्यज की है। तो ऑप्शन नंबर डी संवाद और एकालाप। अगला देख लीजिए क्या कर रहा है, त्रिछ शीर्षक कहानी के कहानीकार के अनुसार दशहरे के दिन किस पक्षी को जरूर देखना चाहिए। तो नीलकंठ को। ऑप्शन नंबर सी नीलकंठ को। आगे देख लीजिए क्या कर रहा है, लीडर बेटर किसमें विश्व शिक्षक का रूप दिया है। लीडर बेटर किसमें विश्व शिक्षक का रूप देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? जे कृष्णमूर्ति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देख लीजिए, पॉल गोमरा का स्कूटर किसकी रचना है। पॉल गोमरा का स्कूटर जो है वह उदय प्रकाश की रचना है। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है। जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम है जहुद्दी कृष्णमूर्ति। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, जयसी किस भाषा की कवि थी। जयसी जो है वह किस भाषा की कवि थी। जयसी अवधी भाषा के कवि थे। किस भाषा के कवि थे? अवधी भाषा के कवि थे। आगे देख लीजिए क्या कह रहा, निम्नलिखित में से कौन कवि सगुण भक्ति धारा के है। करा कौन कवि सगुण भक्ति धारा कवि है। तो सूरदास। ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लीजिए, किस कवि का मूल नाम राम बोला था। किस कवि का मूल नाम जो है राम बोला था। तो वह किसका था? सूरदास का। किसका था? सूरदास का। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, कर तुलसीदास का स्थायी निवास स्थान कहाँ था। तुलसीदास का स्थायी निवास स्थान जो था वह काशी में था। कहाँ था? काशी में था। आगे देख लीजिए, सर्प का पर्यायवाची शब्द क्या है। सर्प का पर्यायवाची शब्द जो है उगर है। क्या है? उरग। आगे देख लीजिए करा, ब्रह्मा। आगे कह रहा है, ब्रह्मा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। ब्रह्मा शब्द का पर्यायवाची जो है वह क्या है? चतुर आनंद। ऑप्शन नंबर सी। अगला करा, चंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। चंद्र शब्द का पर्यायवाची हिमांशु। क्या है? हिमांशु। जिसके 4 पद होते हैं उसे
जिसके 4 पद हैं के लिए एक शब्द, तो ऑप्शन नंबर सी चतुष्प पद। आगे देख लीजिए, जिसे भय नहीं है के लिए एक शब्द, जिसे भय नहीं है उसके लिए निर्भय, ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लीजिए करा 2 बार जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द, 2 बार जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द द्विज। अगला देख लीजिए क्या करा है, गिरा हुआ के लिए एक शब्द पतित, गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा, पतित। अगला देख लीजिए, दिन दुना रात चौगुना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, कहा दिन दुना और रात चौगुना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो खूब उन्नति करना, ऑप्शन नंबर ए खूब उन्नति करना। आगे देख लीजिए क्या करा, पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ क्या है, पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ है इज्जत बचाना। आगे देख लीजिए क्या करा, नाच नचाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो तंग करना। आगे देख लीजिए, छप्य क्या है, छप्य जो है वह छंद है, छप्य क्या है, छप्य छंद है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लीजिए, चिंतामणि किस काल के कवि थे, चिंतामणि जो है वह किस काल के कवि थे, तो चिंतामणि रीति काल के कवि थे, किस काल के, ऑप्शन नंबर सी रीति काल के। आगे देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन कवि छायावादी है, निम्नलिखित में कौन कवि छायावादी है, तो जयशंकर प्रसाद छायावादी, ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लीजिए क्या कर रहा है, कामायनी महाकाव्य में कामायनी कौन है, कामायनी महाकाव्य में कामायनी कौन है, तो श्रद्धा। आगे देख लीजिए करा, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। अगला करा, राख के लिपा हुआ चौका, राख से लिपा हुआ चौका, यह पंक्ति किस कविता की है, तो यह पंक्ति उषा कविता की है, किस कविता का है, उषा, ऑप्शन नंबर सी। आगे करा है, कामायनी एक पुनर्विचार शीर्षक रचना किसकी है, तो यह जो है इसका जो होगा ऑप्शन नंबर बी गजानन माधव मुक्तिबोध का। आगे देख लीजिए, कौमुदी नामक कविता केंद्र की कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की, तो इसका जो होगा रघुवीर शाह, ऑप्शन नंबर बी रघुवीर शाह ने की थी, ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लीजिए क्या करा, विनोद कुमार शुक्ल की किस रचना पर मणिकौल ने फिल्म बनाई, कहा विनोद कुमार शुक्ल के किस कविता पर मणिकौल ने क्या कही फिल्म बनाई थी, नौकर की कमीज, ऑप्शन नंबर डी। आगे देख लीजिए क्या करा 40 में, समय के पास शीर्षक रचना किसकी है, समय के पास शीर्षक जो रचना है वह किसकी है, तो अशोक वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लीजिए क्या कर रहा है, हरिशंकर शब्द में कौन समास है, हरिशंकर शब्द में द्वंद्व समास है, कौन समास है, द्वंद्व समास है। आगे देख लीजिए कह रहा है, चरण कमल में कौन सा समास है, चरण कमल में कर्मधारय समास है। आगे देख लीजिए क्या कर रहा है, रस भरा शब्द में कौन सा समास है, रस भरा शब्द में करण तत्पुरुष समास है। आगे देख लीजिए, रस से भरा निम्नलिखित में कौन शब्द द्विगु समास का उदाहरण है, द्विगु समास संख्यावाचक तो पंचपात्र होगा। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है 45 में, किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं, किसी भाषा के मूल शब्द को जो क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं, क्या कहते हैं, तत्सम, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, स्व शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, स्व शब्द का तत्सम रूप सत्य होगा, क्या होगा, सत्य होगा। कारण निम्नलिखित में कौन शब्द विदेशी शब्द है, निम्नलिखित में कौन शब्द विदेशी शब्द है, तो कैंची विदेशी शब्द है। आगे देख लीजिए, जलज किस शब्द का उदाहरण है, जलज जो है वह किस शब्द का उदाहरण है, तो योग रूढ़ शब्द का उदाहरण है। आगे देख लीजिए, अधिकार शब्द में उपसर्ग कौन है, अधिकार शब्द में जो है वह उपसर्ग कौन सा है, तो अधिकार अधि होगा। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, अब उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन है, अब उपसर्ग से बना हुआ शब्द ऑप्शन नंबर डी अवज्ञा होगा। आगे देख लीजिए, स्व अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लीजिए कह रहा है, शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे, शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका जयप्रकाश नारायण गए थे, ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लीजिए कह रहा है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप हैं, अर्धनारीश्वर जो है किसके रूप है, शंकर और पार्वती के कल्पित रूप हैं। आगे देख लीजिए, मालती के बच्चे का नाम क्या था, मालती के बच्चे का नाम टिट्टी था, क्या नाम था, टिट्टी। आगे देख लीजिए 55 नंबर में, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, भगत सिंह का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था, कब हुआ था, 1907 ईस्वी में हुआ था। आगे देख लीजिए करा, तीन कठिया
प्रथा का संबंध किससे है? कह तीन कठिया प्रथा का संबंध जो है वह किससे है? तो नील से है। आगे देख लीजिए, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ की साहित्य विद्या क्या है? सिपाही की माँ जो शीर्षक है वह क्या है? तो एकांकी है। क्या है? एकांकी है। आगे देख लीजिए, जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे? जनयुग पत्रिका के संपादक जो है वो कौन थे? नामवर सिंह थे। कौन थे? नामवर सिंह। ऑप्शन नंबर डी, नामवर सिंह। चलिए आगे देख लीजिए, सदियों का संताप शीर्षक कृति किसकी है? सदियों की संताप शीर्षक कृति किसकी है? तो यह जो है यह किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की। आगे देख लीजिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? बाला मुजफ्फरनगर में, बरला मुजफ्फरनगर में। आगे देख लीजिए, लिंग शब्द किस भाषा का शब्द है? लिंग जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। आगे देख लीजिए, राख शब्द है। राख क्या है? तो राख जो है स्त्रीलिंग है। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, मोती शब्द क्या है? मोती जो है वह पुल्लिंग है। मोती क्या है? पुल्लिंग है। निम्नलिखित में कौन वर्ण अघोष है? अघोष जो है वह कौन है? थ वर्ण है। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है 65 नंबर में, निम्नलिखित में कौन वर्ण अंतःस्थ व्यंजन है? अंतःस्थ योर और लव होता है तो यो होगा। ऑप्शन नंबर ए। हिंदी में उष्ण व्यंजन की कुल संख्या, हिंदी में उष्ण व्यंजन की कुल संख्या 4 होता है। कितना होता है? 4। ऑप्शन नंबर सी। फ का उच्चारण सन क्या होगा? फ का उच्चारण सन ओष्ठ होगा। क्या होगा? ओष्ठ होगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे देख लीजिए 68 में, वह भला आदमी है। इन वाक्य में भला किस विशेषण का? भला आदमी उसका गुण के बात कर रहा है तो गुणवाचक विशेषण। आगे देख लीजिए, ए वर्ण किस स्वर का उदाहरण है? ए वर्ण जो है, ए वर्ण किस स्वर का उदाहरण है? तो ए वर्ण जो है दीर्घ स्वर का उदाहरण है। आगे देख लीजिए, देवेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? देवेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देव जोर इस, देव जोर इस। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तूती बोलना मुहावरे का अर्थ होता है प्रभाव जमाना। कह रहा है गीता गाई होगी किस काल का उदाहरण है? गीता गाई होगी भूतकाल का उदाहरण है। आगे देख लीजिए, कह रहा है रीति शब्द का बहुवचन क्या होगा? रीति शब्द का बहुवचन रीतियाँ होगा। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, चंदन ने उसका व्यापार हथिया लिया। इस वाक्य में किस क्रिया का उदाहरण है? कह चंदन ने उसका व्यापार हथिया लिया, इस वाक्य में किस क्रिया का उदाहरण है? तो नाम बोधक क्रिया का। किसका? नाम बोधक क्रिया का। चलिए अगला देख लेते क्या कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति कौन है? इस वाक्य में किस सर्वनाम का उदाहरण है? यह जो प्रश्न पूछा था प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लीजिए, मैं घड़ा भरता हूँ वाक्य में कौन सा क्रिया है? मैं घड़ा भरता हूँ सकर्मक क्रिया है। आगे देख लीजिए कह रहा है वह कलम से लिखता है, तो इस किस कारक का उदाहरण है? वह कलम से लिखता है कर्ण कारक का उदाहरण है। आगे देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द कौन है? तो वीणा। ऑप्शन नंबर डी। आगे देख लीजिए कह रहा है कोष्ठ में अंकित चिन्ह क्या है? तो यह जो कोष्ठ में अंकित है योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह है। आगे देख लीजिए, मंडली शब्द में कौन संज्ञा है? मंडली समूहवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लीजिए कह रहा सुभाष शब्द में कौन उपसर्ग है? सुभाष शब्द में सु उपसर्ग है। कौन है? सु है। आगे देख लीजिए, लघुत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो तुआ प्रत्यय होगा। कौन प्रत्यय होगा? तुआ प्रत्यय। आगे देख लीजिए, वीरता शब्द में प्रत्यय कौन है? वीरता शब्द में जो है प्रत्यय क्या है? ता प्रत्यय है। आगे देख लीजिए, रक्तिमा शब्द में प्रत्यय कौन है? रक्तिमा शब्द में जो है इमा प्रत्यय है। कौन प्रत्यय है? इमा प्रत्यय है। आगे देख लीजिए, पर्वत शब्द का विशेषण क्या है? पर्वत शब्द का विशेषण पर्वतीय है। ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लीजिए, प्रथम शब्द का विशेषण क्या है? प्रथम शब्द का विशेषण प्राथमिक है। क्या है? प्राथमिक है। निज शब्द का विशेषण क्या है? निज शब्द का विशेषण निजी है। आगे देख लीजिए, करा है दरिंदों ने केवल मासूमों को लूटा ही नहीं बल्कि उसकी हत्या भी कर दिया।
किस वाक्य का उदाहरण है? यह सरल वाक्य का उदाहरण है। आगे देख लीजिए, कह रहा है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य क्या है? तो निम्नलिखित में जो शुद्ध वाक्य है, पहला वाक्य, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी। यह काम आप पर निर्भर करता है। पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की खोज में घूम रहा था। करा मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। यह काम आप पर निर्भर करता है, यह काम आप पर निर्भर करता है। अगले देख लीजिए क्या कर रहा है, कह रहा वो अकेले बैठा हुआ आदमी अपराधी है। यह इस वाक्य में कौन पदबंध है? इस वाक्य में जो है कौन पदबंध है? तो संज्ञा पदबंध है। कौन पदबंध है? संज्ञा पद है। कह रहा अगम शब्द का विलोम क्या है? अगम शब्द का विलोम सुगम है। क्या होगा? सुगम है। आगे देख लीजिए, कह रहा अगला, एकेश्वरवाद शब्द का विलोम क्या है? एकेश्वरवाद का विलोम जो है बहुत देवात है, बहुत देवात है। उग्र शब्द का विलोम क्या है? उग्र शब्द का विलोम सौम्य है। आगे देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? विसर्ग संधि का उदाहरण जो है वह कौन है? तो विसर्ग संधि का उदाहरण दुष्कर। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, कह रहा है जगत जोर आनंद पदों की संधि है। जगत जोर आनंद पदों का संधि जगदानंद, ऑप्शन नंबर डी। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन शब्द यन स्वर संधि का उदाहरण है? तो यद्यपि जो है यन स्वर संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है 97 में सज्जन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सत्य जोर जन, ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लीजिए क्या है, रमेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? रमा जोर इस, ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लीजिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? तो इसमें परीक्षण जो है शुद्ध शब्द है। आगे देख लीजिए, बिना पानी शब्द में कौन सा समास है? बिना पानी में बहुब्रीहि समास है। बिना पानी में क्या है? बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। बोले थे बहुत सा जितना भी देवी देवताओं का नाम लगभग में क्या होगा? तो बहुब्रीहि होगा। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छे से बनाया होगा, आप लोगों का अच्छा अंक आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आप लोग रिजल्ट का इंतजार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।